अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम। जैन अकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम ब्रांचटेड लोरी कंसेप्ट ऑफ एसेट और बेसिस जो है इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा वाटर के ऊपर भी बात होगी कि वाटर हमारे पास एसिड है या बेस है अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो वीडियो के एंड में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। तो हम बात स्टार्ट करते हैं कि ब्रॉन्स्टेड जो है, ये पॉइंट आप लोगों ने नोट करना है, ये कभी कभार एमसीक्यूज़ में आता है। ब्रॉन्स्टेड जो है ये बिलोंग करता है डेनमार्क से, मतलब ये डेनमार्क का था ब्रॉन्स्टेड। इसके अलावा जो लोरी है ये इंग्लैंड का था और इन्होंने कंसेप्ट जो दिया था किस सन में दिया था, 1923 में। मतलब ये है कि 1923 में इन्होंने इन दोनों ने एक साथ काम करके एसिड और बेस का कंसेप्ट दिया था। इसके अलावा इन्होंने जो कंसेप्ट दिया था वो किस बुनियाद पे दिया था, इससे पहले हमने एक और कंसेप्ट डिस्कस किया हुआ है अर्हीनियस का, और इसके अलावा उसमें उस कंसेप्ट में जो लिमिटेशन थी वो भी डिस्कस किया प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस वीडियो में। तो वहाँ पे जो लिमिटेशन है उसको देखकर इन दोनों ने यहाँ पे एसिड बेस का कंसेप्ट दे दिया। ठीक, वो लिमिटेशन क्या है, किस तरह लिमिटेशन है, इसके अलावा अर्हीनियस कंसेप्ट किस तरह है, वो हमने ऑलरेडी जो है डिस्कस की है। आप लोगों को यहाँ पे आई बटन में वीडियो मिल जाएगी, आप लोग उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों का कंसेप्ट किस तरह है, एसिड को किस तरह डिफ़ाइन किया, बेस को किस तरह डिफ़ाइन किया। एसिड को इन्होंने इस तरह डिफ़ाइन किया कि एसिड इज़ ए प्रोटॉन डोनर। हमारे पास क्या है, एसिड इज़ ए प्रोटॉन डोनर। मतलब ये है कि एसिड हमारे पास क्या होगा, जो भी सब्सटेंस जो प्रोटॉन डोनेट करे वो हमारे पास क्या होगा, एसिड होगा। इस डिफिनीशन का मतलब क्या है कि कोई भी सब्सटेंस जो प्रोटॉन डोनेट करे वो हमारे पास क्या होगा, एसिड होगा। बेस को किस तरह डिफ़ाइन किया, बेस को इस तरह डिफ़ाइन किया कि बेस इज़ ए प्रोटॉन एक्सेप्टर। मतलब जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा वो हमारे पास क्या होगा, बेस होगा। तो प्रोटॉन एक्सेप्टर हमारे पास बेस, प्रोटॉन डोनर हमारे पास एसिड। इन्होंने इस तरह बेस और एसिड को जो है डिफ़ाइन किया। अब यहाँ पे हम जो है नीचे एग्ज़ाम्पल करते हैं तो आप लोगों का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक, एग्ज़ाम्पल यहाँ पे फर्स्ट वन मैं यहाँ पे जर्नल एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हमारे पास क्या है, HA है। HA हमारे पास क्या है, एक सब्सटेंस है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट नोट करें कि इस तरह डोनेट करेगा कि कोई और सब्सटेंस उसी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। मतलब ये है कि एक रिएक्शन होगा हमारे पास, रिएक्शन में एक सब्सटेंस प्रोटॉन डोनेट करेगा, दूसरा सब्सटेंस जो होगा वो उसी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। इस तरह नहीं होगा कि एक सब्सटेंस जो है खामखा प्रोटॉन जो है लूज़ करेगा या छोड़ देगा। ठीक, इस तरह होगा कि एक सब्सटेंस जो है प्रोटॉन छोड़ेगा, प्रोटॉन लूज़ करेगा, प्रोटॉन डोनेट करेगा, और जो दूसरा सब्सटेंस होगा वो हमारे पास उसी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो ये कारोबार कहाँ पे होता है, एक रिएक्शन में होता है। ये इस तरह कारोबार कहाँ पे होता है, रिएक्शन में होता है। तो हमारे पास जनरल एग्जांपल है, हमारे पास HA है, ये एक सब्सटेंस है, रिएक्शन करता है किसी दूसरे सब्सटेंस से जिसको हम Z कहते हैं। ठीक, रिज़ल्ट में आपको देता है A नेगेटिव प्लस ZH पॉजिटिव। तो इस रिएक्शन पे अगर आप लोग गौर करें, यहाँ पे इस सब्सटेंस ने प्रोटॉन डोनेट कर दिया, तो ये हमारे पास क्या है, एसिड है अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट। और यहाँ पे ये सब्सटेंस जो है इसने उसी प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर दिया, तो ये हमारे पास क्या होगा, बेस होगा। अब यहाँ पे प्रोटॉन का मतलब आप लोग अर्गिज़ ये ना समझ ले कि प्रोटॉन हमारे पास इस तरह हाइड्रोजन होगा। ये हाइड्रोजन नहीं है हमारे पास, ये प्रोटॉन है। किस तरह, यहाँ पे अगर हम प्रोटॉन को देख ले, उसमें उसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है। ठीक, और यहाँ पे जो शेल होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है।
अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जब ये हाइड्रोजन जो है लूज़ करेगा तो इट मीन्स कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रह गया, मतलब ये है कि यहाँ पे प्रोटॉन रह चुका है। इसी वजह से यहाँ पे हम हाइड्रोजन का एग्जांपल लेते हैं। लेकिन आप लोग माइंड में ये बात रखें कि प्रोटॉन का मतलब हमारे पास हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे प्रोटॉन का मतलब हमारे पास यहाँ पे प्रोटॉन ही है, पॉजिटिव चार्ज ही है। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे अंदर की कहानी देख लें, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है हाइड्रोजन और ए के बीच। क्या बना हुआ है? हाइड्रोजन और ए के बीच कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन ए ने भी शेयर किया हुआ है और हाइड्रोजन के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन था उसने भी यहाँ पे शेयरिंग की है। अब यहाँ पे बॉन्ड इस तरह टूटता है, यहाँ पे जब रिएक्शन होता है कि यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ए अपने पास लेके जाता है। इसी वजह से यहाँ पे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक, प्रोटॉन के पास हाइड्रोजन के पास सिर्फ प्रोटॉन रह जाता है, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन ए ने ले लिया। जब ए ने ले लिया तो इसका मतलब ये है कि इसके पास अब नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। मतलब ये है कि इसके पास सिर्फ ओनली प्रोटॉन प्रेजेंट है। ए ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दोनों ले लिए। अब यहाँ पे जो जेड है, जेड वो क्या करता है, उसके पास लोन पेयर होगा। क्या होगा? लोन पेयर होगा। लोन पेयर दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसको दे देते हैं तो इसकी डुप्लेट कंप्लीट हो जाती है और यहाँ पे बॉन्ड बन जाता है। तो इसके ऊपर फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें, यहाँ पे जो Z है इसने इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर दिया, तो इट मीन्स कि ये हमारे पास क्या है, ZH हमारे पास बेस है। और यहाँ पे जो A है HA, इसने जो है प्रोटॉन डोनेट किया Z को, तो इट मीन्स कि ये हमारे पास क्या है, एसिड है अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट। अब यहाँ पे हम और एग्ज़ाम्पल देखते हैं। एग्ज़ाम्पल फर्स्ट वन एग्ज़ाम्पल हमारे पास कौन सा है, यहाँ पे बुक में दिया हुआ है। हमारे पास HCl जो है ये एक एसिड है। क्या है? एक एसिड है। क्यों एसिड है? ये रिएक्शन करता है किस चीज़ के साथ? अमोनिया के साथ, NH3। रिज़ल्ट में आपको देता है Cl नेगेटिव प्लस आपको देता है NH4 अमोनियम आयन। तो यहाँ पे HCl हमारे पास क्या है, एसिड है। क्यों एसिड है? क्योंकि इसने यहाँ पे प्रोटॉन डोनेट किया अमोनिया को। अमोनिया ने क्या किया, उसी प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया और ये हमारे पास फिर क्या हुआ, बेस हुआ। जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है वो बेस, जो प्रोटॉन डोनेट करता है वो हमारे पास एसिड। अब यहाँ पे जो रिएक्शन होता है हमारे पास, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बना होता है Cl और हाइड्रोजन के दरमियान। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं वो दोनों क्लोरीन के पास चले जाते हैं। ये वाला इलेक्ट्रॉन दोनों ही इसके पास जाते हैं। हाइड्रोजन के ऊपर फिर उसी तरह पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक, अब यहाँ पे अमोनिया जो है NH3 में नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं। दोनों लोन पेयर इस हाइड्रोजन को देता है और यहाँ पे बॉन्ड बन जाता है। ठीक, ये वाला बॉन्ड, ये चीज़ बन जाता है। तो मतलब ये है कि हमारे पास जो HCl है वो एसिड है और अमोनिया जो है वो हमारे पास बेस है अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट। इसके अलावा एक और एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। हमारे पास H2SO4 है। ठीक, और यहाँ पे ये रिएक्शन करता है किस चीज़ के साथ, वाटर के साथ। वाटर के ऊपर हम फिर भी बात करेंगे। यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें, ये एज ए बेस काम करता है। किस तरह? यहाँ पे H2SO4 हाइड्रोजन डोनेट करता है और वाटर जो है ये हमारे पास उसी प्रोटॉन को जो है एक्सेप्ट कर लेता है। तो यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन बन जाता है H3O बन जाता है H3O। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास बाईसल्फेट भी बनेगा HSO4 नेगेटिव। तो यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें, H2SO4 जो है हमारे पास वो क्या है, एसिड है। क्यों एसिड है? क्योंकि इसने यहाँ पे प्रोटॉन जो है वो डोनेट कर दिया। इसके अलावा यहाँ पे H2O जो है हमारे पास
उसने प्रोटॉन एक्सेप्ट कर दिया, तो ये हमारे पास बेस, H2SO4 ने प्रोटॉन डोनेट कर दिया, ये हमारे पास एसिड। अगर आप लोग अंदर की कहानी चेक कर ले तो हमारे पास यहाँ पे सल्फ़र होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन बॉन्डेड होगा, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है कोवेलेंटली, और इस ऑक्सीजन के साथ भी हाइड्रोजन अटैच है। तो ये वाला हाइड्रोजन जो है यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकअप हो जाता है। क्या होता है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं ये दोनों अपने ऑक्सीजन जो है अपने पास लेके जाता है ऑक्सीजन। इसके अलावा हाइड्रोजन के ऊपर यहाँ पे फिर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल होता है, इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन अटैच होता है, और यहाँ पर इसके पास यहाँ पे लोन पेयर भी है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन यहाँ पे इससे ले लिए है, यहाँ पे ऑक्सीजन ने दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास लिए हैं। यहाँ पे जो लोन पेयर है ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होगा, प्रोटॉन को दे देगा यहाँ पे जो हाइड्रोजन है। ठीक, तो ये हमारे पास एसिड, ये हमारे पास बेस। इस तरह अगर हम एक और एग्जांपल देख लें, हमारे पास CH3COOH है, CH3COOH। ये भी जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकअप होगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसका मतलब ये है कि इस सब्सटेंस ने यहाँ पे प्रोटॉन डोनेट किया, और यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल है उसका जो ऑक्सीजन है उसके पास लोन पेयर है, वो दोनों लोन पेयर इस प्रोटॉन को दे देगा। मतलब ये है कि ये प्रोटॉन ये वाटर मॉलिक्यूल रिसीव करेगा, एक्सेप्ट करेगा। जब एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोनियम आयन बनेगा, हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव। ठीक, और साथ साथ आपके पास और क्या बनेगा, CH3COOH नेगेटिव। ठीक, तो CH3COOH हमारे पास क्या है, एसिड है अकॉर्डिंग टू ब्राउनस्टेड-लोवरी कंसेप्ट। इसके अलावा H2O हमारे पास यहाँ पे एज ए बेस काम करता है अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट। ठीक, इसके अलावा अगर आप लोग गौर करें, हमारे पास जो वाटर होता है, वाटर प्योर वाटर, वो हमारे पास न्यूट्रल होते हैं, मतलब ना वो एसिड होते हैं ना बेस होते हैं। ठीक, लेकिन इस कंसेप्ट के मुताबिक वाटर कभी बिहेव करता है एज ए बेस, कभी बिहेव करता है एज ए एसिड। किस तरह, यहाँ पे मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूँ। हमारे पास जो है H2O है, रिएक्शन करता है किस चीज़ के साथ, अमोनिया के साथ, NH3। रिज़ल्ट में आपको देता है NH4 पॉजिटिव, मतलब अमोनियम आयन देता है, NH4 प्लस आपको देता है OH नेगेटिव। तो यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें, यहाँ पे वाटर ने प्रोटॉन डोनेट किया अमोनिया को, अमोनिया ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया वाटर से। तो यहाँ पे वाटर हमारे पास क्या है, दिस कंसेप्ट के मुताबिक वाटर यहाँ पे अब क्या करता है, एज ए एसिड काम करता है। क्यों? क्योंकि इसने यहाँ पे प्रोटॉन डोनेट किया। अमोनिया यहाँ पे एज ए बेस काम करता है। ठीक, और यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें, यहाँ पे इस रिएक्शन में, तो यहाँ पे वाटर जो है, वाटर मॉलिक्यूल, ये यहाँ पे प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे एज ए बेस काम करता है और यहाँ पे एज ए एसिड काम करता है। हालांकि वाटर हमारे पास क्या है, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ना एसिड है ना बेस है, लेकिन इस कंसेप्ट के मुताबिक कभी एज ए बेस काम करता है और कभी एज ए एसिड काम करता है। यहाँ पे आप लोग गौर करें। तो ऐसा मॉलिक्यूल जो हमारे पास कभी एसिड की तरह बिहेव करता है, कभी बेस की तरह काम करता है, कभी एसिड की तरह काम करता है, ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक। तो वाटर हमारे पास क्या है, एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल है। क्योंकि कभी ये एज ए एसिड काम करता है और कभी एज ए बेस काम करता है। इसके अलावा हमारे पास अगर आप लोगों को अरहीनियस कंसेप्ट याद हो, उस कंसेप्ट के मुताबिक NaOH हमारे पास जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो हमारे पास बेस था। क्या था? बेस था। क्यों बेस था?
क्योंकि उस कंसेप्ट के मुताबिक हमने डिस्कस किया था कि ऐसा सब्सटेंस जब हम उसको डिज़ोल्व करते हैं किस चीज़ में, वाटर में, और वो हमें हाइड्रोजन OH आयन दे दे, नेगेटिव आयन दे दे, OH नेगेटिव आयन या हाइड्रोक्साइड आयन दे दे, वो हमारे पास बेस होगा। क्या होगा? बेस होगा। लेकिन यहाँ पे इस कंसेप्ट के मुताबिक हमारे पास ये बेस नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम बेस को इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं उसको हम बेस कहते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्ट करने वाली बात नहीं है। इसी वजह से ये हमारे पास जो है बेस नहीं है इस कंसेप्ट के मुताबिक। इस तरह हमारे पास KOH है, वो भी इस कंसेप्ट के मुताबिक बेस नहीं है, लेकिन बेस है सही, वो तो उस कंसेप्ट के मुताबिक बेस है, अर्हीन इस कंसेप्ट के मुताबिक, लेकिन इस कंसेप्ट के मुताबिक ये हमारे पास बेसिस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कंसेप्ट ये कहता है कि बेस हमारे पास क्या होता है, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, और यहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं है, मतलब ये हमारे पास फिर बेस भी नहीं है। ठीक, तो हमारे पास ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट क्या कहता है, एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ कि प्रोटॉन डोनर एक ऐसा सब्सटेंस जो प्रोटॉन डोनेट करता है किसी रिएक्शन में। एक पॉइंट नोट करें कि ये कारोबार रिएक्शन में होता है। कोई भी सब्सटेंस जब प्रोटॉन डोनेट करता है किसी दूसरे सब्सटेंस को, वो हमारे पास एसिड होगा। इसके अलावा ऐसा सब्सटेंस जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करे किसी दूसरे सब्सटेंस से, वो हमारे पास बेस होता है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।